रात का आखिरी मुसाफिर हिस्सा तीसरा। रियाज की चीख वीरान सड़क पर गूंजी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और मुस्कान खौफनाक हद तक गहरी हो चुकी थी। रियाज ने हिम्मत बटोरकर खुद को हरकत दी और भागने की कोशिश की। वो अंधाधुंध दौड़ने लगा, सांस फूली हुई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मगर जितना वो भागता, उसे लगता कि वहीं का वहीं खड़ा है, वही बस, वही सड़क और वही आदमी। अचानक बस की हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। रियाज की आंखों में खौफ था, मगर वो मजबूर था। एक न दिखने वाली ताकत ने उसे धक्का देकर बस के अंदर कर दिया। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और बस खुद ब खुद चलने लगी, बिना किसी ड्राइवर के। रियाज की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। वो दरवाजा पीटता रहा, खिड़कियों से बाहर देखता रहा, मगर हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। वो आदमी बस के अगले हिस्से में खड़ा था। अब उसकी मुस्कान खौफनाक कहकों में बदल चुकी थी। अब ये बस हमेशा चलेगी रियाज, और तुम इसके हमेशा के मुसाफिर बन चुके हो। सुबह जब दूसरी बसें इस रूट पर आईं, तो किसी को वो बस कहीं नजर नहीं आई। न ही रियाज कभी वापस आया। कुछ लोगों का कहना था कि वो रात को सुनसान रास्तों पर एक रहस्यमयी बस देखते हैं, जिसमें एक कंडक्टर हमेशा खिड़की से बाहर झांक रहा होता है, जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। मगर जो भी उस बस में चढ़ा, वो फिर कभी वापस नहीं आया।